यार आजकल ना हर तरफ एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है, क्रिप्टो। कोई कहता है ये भविष्य है तो कोई कहता है ये एक स्कैम है। अब इतनी सारी बातों के बीच असली सवाल तो कहीं खो ही जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्रिप्टो है क्या चीज। तो चलो आज ना इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम सिंपल भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये है क्या भला। चलिए शुरू करते हैं। और देखो, अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि एक तरफ कोई दोस्त कहता है कि ये फ्यूचर है, पैसा लगाओ, तो दूसरी तरफ न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो जाहिर है कंफ्यूजन तो होगी ही। तो इस सारी कंफ्यूजन को साइड में रखते हैं और एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, मतलब बिल्कुल जड़ से, कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई आपसे पूछे एक लाइन में बताओ क्रिप्टो क्या है, तो जवाब सिंपल है, ये एक डिजिटल करेंसी है, मतलब डिजिटल पैसा, बस इतनी सी बात है। तो डिजिटल का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसे नोट या सिक्के की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये सिर्फ इंटरनेट पर रहता है। जैसे आपका ईमेल है या व्हाट्सएप पर भेजा हुआ मैसेज, आप उसे देख सकते हैं, भेज सकते हैं, पर छू नहीं सकते। बस क्रिप्टो भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, डिजिटल पैसा, ये तो समझ आ गया। पर अब जो बात आने वाली है ना, वही क्रिप्टो को सबसे अलग और कह सकते हैं क्रांतिकारी बनाती है। क्या बिना बैंक के पैसों का लेन देन हो सकता है? और यहीं पर गेम बदल जाता है। सोचिए, जब आप यूपीआई करते हैं या एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो बीच में कौन होता है? आपका बैंक। सब कुछ वही कंट्रोल करता है। लेकिन क्रिप्टो में कोई नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मिडलमैन नहीं। पैसा सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान को जाता है। और क्योंकि कोई एक बॉस नहीं है, कोई एक बैंक या सरकार नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल करे, इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो किसी एक के हाथ में नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बैंक ही नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो भाई भरोसा किस पर करें? यही एंट्री होती है उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे सिस्टम की जान है। अब एक शब्द आएगा जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ब्लॉकचेन। पर घबराइए मत, इसको हम एक कहानी की तरह समझेंगे, एक मजेदार कॉमिक के जरिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक जादुई डायरी है। अब कोई भी किसी को पैसा भेजता है तो हम उसे इस डायरी में लिख लेते हैं। जैसे ए ने बी को 10 कॉइन दिए, सिंपल। अब असली जादू यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही हम इस डायरी में कुछ लिखते हैं ना, उसी पल उस डायरी की हजारों कॉपीज दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर पर अपने आप बन जाती हैं, सबके पास सेम टू सेम जानकारी। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि अगर कोई एक बंदा चालाकी करने की कोशिश करे, अपनी डायरी में एंट्री बदलने की सोचे, तो क्या होगा? बाकी के हजारों कंप्यूटर तुरंत कहेंगे, अरे नहीं, हमारे पास तो कुछ और लिखा है, और उस झूठी एंट्री को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। चीटिंग करना नामुमकिन है। तो बात साफ है, ब्लॉकचेन ही वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर पूरा क्रिप्टो टिका है। इसी की वजह से इसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है, और इसी वजह से बिना बैंक के भी इस सिस्टम पर भरोसा बनता है। चलो, टेक्नोलॉजी वाला मुश्किल पार्ट तो हो गया। अब जरा ये देखते हैं कि ये क्रिप्टो कितने टाइप के होते हैं और लोग इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं। देखो, जैसे हमारी दुनिया में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी, बिल्कुल वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में भी हजारों अलग अलग कॉइन्स हैं। बिटकॉइन, इथीरियम, ये सब कुछ सबसे फेमस नाम है। बिटकॉइन को आप क्रिप्टो की दुनिया का सुपरस्टार समझ सकते हैं, सबसे पहला, सबसे बड़ा नाम। और इसकी एक खास बात है, इसकी गिनती लिमिटेड है, मतलब एक तय संख्या के बाद और बिटकॉइन नहीं बन सकते। इसीलिए सोने की तरह इसे भी कीमती माना जाता है, और लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी बुलाते हैं। तो सवाल है, लोग इसे यूज क्यों कर रहे हैं? वजहें कई हैं। कुछ लोगों के लिए ये विदेशों में पैसा भेजने का एक बहुत तेज तरीका है, बिना किसी बॉर्डर की टेंशन के। कुछ को ये अच्छा लगता है कि इस पर किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है, और बहुत से लोग हैं जो इसकी टेक्नोलॉजी में भविष्य देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां इतने फायदे हैं, वहां कुछ बहुत बड़े रिस्क भी हैं, और इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, क्रिप्टो कोई जादू की छड़ी नहीं है, और न ही ये रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है। ये कोई गारंटी वाली स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कड़वी सच्चाई है,
कि जो भी इस दुनिया में बिना सोचे समझे सिर्फ सुनकर पैसा लगाता है, वो अक्सर अपना पैसा डुबाता ही है। इसलिए जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, क्रिप्टो एक डिजिटल पैसा है। 2, ये बिना किसी बैंक के काम करता है। 3, इसकी असली ताकत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 4, बिटकॉइन इसका सबसे पहला और फेमस उदाहरण है। और सबसे जरूरी 5, इसे इस्तेमाल करने से पहले समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें क्रिप्टो के बेसिक्स तो पता चल गए हैं, लेकिन एक सवाल जो हमने बीच में छोड़ा था कि आखिर लोग बिटकॉइन को डिजिटल सोना क्यों कहते हैं? इसमें ऐसी क्या खासियत है? जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।